गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मॉल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 3। दो लेक्चर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़े। आज हम कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मॉल कंसेप्ट्स के, जो आपके लिए आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब आज का टॉपिक है हमारा है वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, सुनो, अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। जैसे मैंने आपको एक फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम एटॉमिक वेट करिए क्या कर रहे थे, एटॉमिक वेट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट हमने क्या लिखा था 35.5। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन राइज किया था क्या आपके पास में क्या होता है, ना प्रोटॉन हाफ हो सकता है ना न्यूट्रॉन हाफ हो सकता है, तो फिर इसका जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है, वो कितना आया 35.5 आया। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर है, और मैंने ये भी कहा था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हर जगह पर जो भी आपके पास में एटॉमिक मास लिखा हुआ होता है वो फ्रैक्शनल होता है, जबकि हमने पता है कि एटॉमिक मास इज क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड कर दो और उसको एएमयू में कंसीडर कर लो, तो वो आपके पास में क्या आ जाता है, एटॉमिक मास आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है, बहुत सी छोटी क्लासेस उसके अंदर होता है, बट आपको तो ज्यादा इतना पता ही होगा। ठीक है, कि जब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हाफ नहीं हो सकते हैं तो ये फ्रैक्शन में कैसे आ सकते हैं, या डिवाइड नहीं हो सकते हैं तो फ्रैक्शन में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल फंडा होता है कि हर एलिमेंट के क्या होते हैं, आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं। आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं। अब आइसोटॉप्स की परसेंटेज अकरिंग होती है, वो क्या होती है आपके पास में अलग अलग होती है। परसेंटेज अकरिंग का मतलब क्या होता है कि एक है, एक आइसोटॉप है वो आपके पास में ज्यादा परसेंटेज वाइज रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन एक तो होता है 35, ठीक है, और एक होता है क्लोरीन एक होता है 37। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं नेचर के अंदर बताऊं तो इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है 75%। इसका परसेंटेज कितना होता है 25। यानी अगर 100% क्लोरीन माना जाए तो उसमें 75% कौन रहेगा, Cl35 वाला रहेगा, और 25% कौन सा रहेगा 37 वाला रहेगा। तो इनका जब एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, अब इसका एटॉमिक मास 35 है, इसका एटॉमिक मास कितना है 37 है, बट इन दोनों का जो एवरेज आएगा परसेंटेज वाइज भी देख के तो वो आएगा आपके पास में 35.5। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम थोड़ी देर में अभी डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। ठीक है, तो हमारे पास में ये तो पता चलेगा कि जो भी आइसोटोप होता है, किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप होता है, उनका एवरेज एटॉमिक मास होगा। क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा या एवरेज वेट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास बोला जाएगा। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज होती है। तो एवरेज एटॉमिक मास होता है, लिखना एवरेज वेट ऑफ, एवरेज वेट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट naturally occurring isotope is known as average atomic mass। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे AAM से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो मान लिया कोई आइसोटॉप है, एलिमेंट है, इसके दो आइसोटॉप है, एलिमेंट है, इसके दो आइसोटॉप है, एक I1 है, एक I क्या है 2 है।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे भी हो सकते हैं। इसकी आपके पास में परसेंटेज कंपोजिशन है I1% और इसका होता है I2%। ठीक है, इसका आपके पास में हम मान लेते हैं एटॉमिक मास 1 और इसका एटॉमिक मास मान लेते हैं Am2। ठीक है, तो जो एवरेज एटॉमिक मास आता है, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे इसके परसेंटेज को I1 को मैं क्या कर देता हूं, इसी के एटॉमिक मास से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस में इसका आपके पास में परसेंटेज है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके एटॉमिक मास से। अगर ज्यादा है तो भी हम इसको और ज्यादा कर लेंगे और डिवाइड में क्या आ जाएगा, टोटल परसेंटेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल परसेंटेज आ जाएगा। और ये जनरली कितना होता है, 100 होता है। जनरली क्या 100 ही होगा, क्योंकि परसेंटेज अकरिंग आपके पास में 100 में से निकाली जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि 50 में से निकाल ली जाएगी। ठीक है, नेचर के अंदर सभी को 100% माना जाता है। उसमें से देखा जाता है कि I1 कितना है और I2 कितना है, तो उसका परसेंटेज देखोगे तो वो 100 में से आएगा। 3 है तो यहाँ पर I3 ले लो, फिर आपके पास में Am3 आ जाएगा, तो यहाँ पर I3 परसेंटेज इंटू में Am3 आ जाएगा। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं परसेंट एवरेज एटॉमिक मास का, तो ये आ जाता है किसी भी आइसोटॉप का क्या है आपके पास में, परसेंटेज इनटू किसी भी आइसोटॉप, उसी आइसोटॉप्स की क्या आ जाएगी आपके पास में, उसका एटॉमिक मास, उन सभी के मल्टीप्लिकेशन का समेशन, जहां पर आई की वैल्यू क्या है 1 से लेकर कहां तक है, n तक है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ ऑल परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स, जहां पर I की वैल्यू क्या है 1 से लेकर कहां तक है, n के तरफ तक है। ठीक है, अब इसके ऊपर दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, या तो एवरेज एटॉमिक मास हमसे पूछ सकता है, एवरेज एटॉमिक मास हमसे पूछ सकता है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी हम देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक दो प्रीवियस ईयर के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी हम इस पे अभी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमें क्या दे दिया होता है, एक तो एवरेज एटॉमिक मास हमसे पूछ सकते हैं, यानी ये सब कुछ दिया हुआ होगा। दूसरा होता है एवरेज एटॉमिक मास हमें दिया हुआ होता है और किसी भी एलिमेंट का या तो एटॉमिक मास पूछ लिया जाएगा या उसकी क्या पूछ सकती है, परसेंटेज वाइज हम उससे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट AAM of chlorine if two isotope Cl35 and Cl37 are naturally occurring their percentage in nature are 75% and 25% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटॉप दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, एक है Cl35 और एक दिया हुआ है Cl37 दिया हुआ है।
इसकी परसेंटेज अकरिंग है वो है 75 और इसकी परसेंटेज अकरिंग है वो है 25%। ठीक है, अब मेरे को इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना बड़ा आसान है। मैं क्या करूंगा, 75 इंटू 35 प्लस यहां पर क्या करूंगा 25 इंटू 37, इसकी परसेंटेज इसके एटॉमिक मास से, इसकी परसेंटेज इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में क्या कर दिया, टोटल परसेंटेज 75 प्लस 25, इन परसेंटेज का क्या कर देना है, एडिशन। ठीक है, तो अब आपके पास में देखा जाए तो ये कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो 75 इंटू 35 कितने आ जाएगा, 25 21 15 35 5 7 12 1 6 2 2 6 2 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 25 37 35 6 15 14 5 8 and 4 12 1 एंड ये आ जाएगा आपके पास में 8 एंड 9 925 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा आपके पास में टोटल, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 3550 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 35.5। ठीक है, ये एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, किसका आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, वो आ जाएगा Cl का। अब एवरेज एटॉमिक मास है, ये आपके पास में परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, हमारे पास में AMU है तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी आपके पास में, AMU यूनिट आएगी। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास की यूनिट क्या आएगी आपके पास में, AMU आएगी। ठीक है, ओके, तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आप तब तक उतार लो, है ना। ठीक है, हाँ तो आप लोग करो इसको कंप्लीट। ये तो वही है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका 2009 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, IITs के अंदर। ठीक है, करो इसको जल्दी, देखो आप। ठीक है, हम चलते हैं इस पे। देखो आपके पास में Fe के 3 आइसोटोप दिए हुए हैं। Fe के कितने आइसोटोप दिए हुए, 3। कौन कौन से दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है Fe54, एक दिया हुआ है Fe56 और एक दिया हुआ है Fe57, ये दिया हुआ है। अब इनकी परसेंटेज अकरिंग भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये है आपके पास में कितना 5%, ये कितना है, ये है 90% और ये कितना है आपके पास में, ये है आपके पास में कितना है 5%। ठीक है, अब देखो एवरेज एटॉमिक मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप वही चीज करोगे, वैसे की वैसा ही क्या करोगे, ऊपर परसेंटेज और इसका एटॉमिक मास 5 इंटू 54 प्लस 90 इंटू 56 प्लस 57 इंटू 5। ठीक है, डिवाइड में कितना आ जाएगा 5 प्लस 90 प्लस 5, ये आपके पास में इसका क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा 0 25 और 2 27 270 प्लस ये आ जाएगा 0 9 6 54 5 45 एंड 550। ओके, प्लस में ये कितना आ जाएगा 35 3 एंड 28 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो। ठीक है, तो ऐड करो तो कितना आएगा आपके पास में, देखो ऐड करते हैं। ठीक है, 5
12, 12 और 7 9 एंड अब देखते हैं आगे, है ना। हाँ 2 2 4 4 18 5, ठीक है। और ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाय कितना आ गया 100, ये आ जाएगा 55.95। अप्रोक्सीमेटली हम इसको लेके चलते हैं कितना 56 ही लेके चलते हैं, इसीलिए हमने जब एटॉमिक मास लिखा तो इसका एटॉमिक मास कितना लिखा था 56 ही लिखा था, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा का इतना फर्क नहीं है तो हम अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, बट ये इसका एक्चुअल एवरेज एटॉमिक मास है, ये आपको पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही 2009 में आया वो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखो आप, आईआईटी 2009 में इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपको इसका रिवर्स टाइप करो, रिवर्स टाइप क्या है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास having 2 isotope of atomic mass, क्या क्या है एटॉमिक मास 470 एंड 600, 470 AMU and average atomic mass of element having 2 isotope of atomic mass 470 and AMU and 600 AMU is एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है आपके पास में 496, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बोथ isotope in sample और इन नेचर, है ना। आपके पास में क्या दिया हुआ है, एक कोई एलिमेंट है जिसके 2 आइसोटॉप है, दोनों का एवरेज एटॉमिक दोनों का एटॉमिक मास आपके पास में दिया हुआ है, ठीक है। और उसका एवरेज एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास इज 496 AMU, है ना। अब आपको कैलकुलेट करना है दोनों की परसेंटेज की, दोनों की परसेंटेज कितनी है, ठीक है। तो हमारे पास में आइसोटोप मान लेते हैं, आइए ए मान लो, कुछ भी मान लो, कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं, एलिमेंट क्या है आई है, ठीक है। इसके 2 आइसोटॉप है, ठीक है, 2 आइसोटॉप है, I1 है और क्या है I2 है। इनका एटॉमिक मास हमारे पास दिया हुआ है, इसका है 470, है ना, और इसका कितना दिया हुआ है 600, 470 AMU एंड 600 AMU, ठीक है। अब परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है हमें, परसेंटेज कंपोजिशन हमें निकालनी है, तो इसको मान लेते हैं x% और इसको मान लेते हैं 100 माइनस x%, है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गया, एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, मुझे पता है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका परसेंटेज इनटू इसका एटॉमिक वेट, यानी कितना आ जाएगा x इंटू 470 प्लस ये कितना आ जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 है ना, तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो 100 माइनस x इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास में 600 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपके पास में 100, क्योंकि इन दोनों को ऐड करो तो 100 ही आएगा,
ठीक है। अब ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है आपके पास में 496 दिया हुआ है ना। अब इसको देखो इधर कितना आ जाएगा 470x प्लस ये कितना आ जाएगा 60,000 और माइनस में कितना आ जाएगा 600x डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास में 100। ठीक है। अब ये इधर आएगा तो 49600 इज इक्वल टू ये इसमें से माइनस करो। ठीक है। तो ये आ जाएगा 60,000 माइनस ये कितना आ जाएगा आपके पास में 400 गया। ठीक है। तो बचा 200, 200 के अंदर से 70 गया तो ये बचा 130x। ठीक है। अब इसको इधर ले आओ तो 130x इज इक्वल टू 60,000 माइनस 49600। ठीक है। अब इसको माइनस कर लो। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 00। ठीक है। ये गया यहां पर आया 10, 10 में से 6 गया 4, यहां पर आया 9, 9 में से 9 गया 0, यहां पर है आपके पास में 5 में से ये गया 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 130। अब इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा है ना। ठीक है। अब ये परसेंटेज इसकी आ गई तो इसकी क्या कर दोगे 100 माइनस एक्स कर दोगे तो वो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ये भी आपके पास में आईआईटी 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है। ये रिवर्स टाइप था, आपके पास में एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ था और आपसे पूछा हुआ था परसेंटेज कंपोजिट सॉरी परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप इन नेचर, ये चीज आपसे पूछी हुई थी। ठीक है। अब हमारे पास में नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने पास में नेक्स्ट अपना है अच्छा चलो आप लोगों को पता है कि एवरेज एटॉमिक मास हमने निकाला। ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास का एक और चीज होती है, एवरेज एटॉमिक मास होती है वो एक हाईएस्ट जो एटॉमिक मास होता है किसी भी आइसोटॉप का। ठीक है। हाईएस्ट एटॉमिक मास ऑफ एनी आइसोटॉप। ठीक है। देखो यहां पर हमने देखा कि एक का था 470 AMU एंड दूसरे का था 600 AMU था। ठीक है। तो जो आपके पास में एवरेज एटॉमिक मास आया वो इन दोनों के बीच में ही आया। ठीक है। तो हाईएस्ट एटॉमिक मास ऑफ एनी आइसोटॉप से तो कम होगा और लोवेस्ट एटॉमिक मास ऑफ एनी आइसोटॉप उससे क्या होगा आपके पास में ज्यादा ही होगा। ठीक है। अच्छा एवरेज एटॉमिक मास होता है वैल्यू ऑफ एवरेज एटॉमिक मास इज क्लोजर टू हाईएस्ट परसेंटेज आइसोटॉप। जो एवरेज एटॉमिक मास है उसकी वैल्यू है वो हायर जिसका परसेंटेज वाइज जिसका हाई जो आपके पास में हाई है उसके एवरेज एटॉमिक मास के सॉरी उसके एटॉमिक मास के क्लोज में आएगा। ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं जैसे आपके पास में यहां पर था। ठीक है। अगर आपके पास में देखा जाए तो इसकी क्लोजर वैल्यू है 496 यानी इसके क्लोज है इसके तो नहीं। इसका मतलब परसेंटेज कंपोजिशन जो आपके पास में परसेंटेज इन नेचुरल अकरिंग है वो इसकी ज्यादा होगी। ठीक है। आप डायरेक्टली 2-3 ऑप्शन है वो कट कर सकते हो इसके अंदर से। ठीक है। जैसे आपके पास में कोई भी दिया हुआ है। ठीक है। अब आपके पास में देख लिया आपने एवरेज एटॉमिक मास ये है। ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये क्लोजर टू दिस है।
ठीक है, इसका मतलब इसका परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसका परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। तो जो भी ऑप्शन जिसके अंदर इसका परसेंटेज क्या है, ज्यादा है, उस ऑप्शन को क्या कर दो, कट कर दो। ठीक, इस तरीके से आप अप्रोच लगा सकते हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ एवरेज एटॉमिक मास इज क्लोजर टू हाईएस्ट परसेंटेज आइसोटोप। ठीक है, इसके क्या होता है, आपके पास में क्लोजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या आता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। देखो एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखो ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है, जैसे मान लिया मैंने कोई कंटेनर लिया हुआ है। ठीक है, अब कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, बहुत सारी गैसेज होगी। ठीक है, अब मैं मेरे पास में वो मिक्सचर बना हुआ है, क्या है, वो मिक्सचर बना हुआ है। उस मिक्सचर में से मैंने 1 मोल अलग उठा लिया। ठीक है, अब 1 मोल उठा लिया, अब वो मिक्सचर बना हुआ है। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोल सकता कि वो मिक्सचर है तो प्योर हाइड्रोजन, तो ऐसा तो नहीं बोल सकता क्योंकि वो तो मिक्सचर है। ठीक है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, जो उन सभी मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनका जो आपके पास में एवरेज मॉलिक्यूलर मास आएगा। अब किसी के हाइड्रोजन की परसेंटेज वाइज ज्यादा हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के ज्यादा हो सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन के ज्यादा हो सकते हैं, या नाइट्रोजन के ज्यादा हो सकते हैं, या हाइड्रोजन के कम हो सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग मोल्स उसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मास ऑफ आपके पास में एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 1 मोल मिक्सचर लेके, क्या लिया, 1 मोल मिक्सचर लिया, उसका जो मास आएगा, जो मॉलिक्यूलर मास आएगा मिक्सचर का, उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे आपके पास में AAM था, वैसे ही आपके पास में आ जाता है AMI, यानी एवरेज एवरेज मॉलिक्यूलर मास, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AAM, है ना। ठीक है, अब AAM, अब आपके पास में AAM है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल मिक्सचर, 1 मोल मिक्सचर containing more than 1 substance। अब 1 मोल मिक्सचर लिया, उसका हमने क्या निकाला, मास निकाला, उसका जो क्या आएगा, मास आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। नोट डाल के लिखने वाली बात ये है कि ये जनरली यूज फॉर गैस, यूज फॉर मिक्सचर ऑफ गैस। ये मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, जैसे मान लिया एयर, अब एयर के अंदर क्या है, मान लिया मेनली दो ही चीजें, N2 है, NO2 है, क्या है, दो चीजें हैं। ठीक है, अब इसका तो आपके पास में कितना होता है, 16 AMU होता है, क्या इसका मॉलिक्यूलर मास, सॉरी यहां पर कितना आ जाएगा, 32 AMU आ जाएगा। ठीक है, यहां पर इसका आपके पास में मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, यहां पर इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 28 AMU आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इनका जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास, कौन सा मास,
एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो जाएगा, 28 से तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 32 से, सॉरी 28 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और 32 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जब एक आपके पास में क्या लिया है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, और अगर मैं एवरेज मोलर मॉलिक्यूलर मास लेता हूं तो आपके पास में आता क्या है, एवरेज अगर मैं 1 मोल का लेता हूं तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होता है आपके पास में, क्या बोलते हैं उसको, मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर 1 मोल लिया जाता है, क्या लिया जाता है, 1 मोल, ठीक है, तो ये आ जाएगा ग्राम में, ये भी आ जाएगा ग्राम में, तो ये भी आ जाएगा आपके पास में किसमें, ग्राम में। ये हमने एक एक मॉलिक्यूल का लिया है। अगर नंबर ऑफ मोल्स को मैं करूंगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ग्राम्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर 1 मोल लिया जाता है, क्या लिया जाता है, 1 मोल, इसका भी क्या ले लिया जाता है, 1 मोल ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 28। ठीक है, अब ये दोनों मिक्सचर कितने हो गए, 2 मोल के हो गए, बट हमारा जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो तो क्या है आपके पास में, 1 मोल मिक्सचर। यहां पर कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है, उसका फॉर्मूला बन जाता है, वो क्या बन जाता है, आप इसको एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मोलर मास भी बोल सकते हो, है ना, एवरेज मोलर मास, क्योंकि 1 मोल का है तो हम इसको मोलर मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास में एवरेज मॉलिक्यूलर मास अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, देखो यहां पर 1 मोल का 32 ग्राम, ये 28 ग्राम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल मास लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टोटल मास डिवाइड बाय क्या लिखूंगा, टोटल मोल। ठीक है, यही तो आपके पास में एवरेज निकालने का मेथड है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं कोई सब्सटेंस है, जैसे आपके पास में इसका मोलर मास कितना है, m1 है, m1, और इसके मोलों की संख्या कितनी है, n1, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास में n1 m1 है मोलर मास, ठीक है, ऑफ ए सब्सटेंस 1। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में आ जाएगा n2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस 2, एंड m2 है आपके पास में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस 2। ठीक है, प्लस में n3 ठीक है, अब इस तरीके से आएगा और नीचे आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3, और इसी तरीके से आगे आपके पास में क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो एवरेज मोलिक्यूलर मास या मोलर मास, उसका फॉर्मूला बन जाता है समीशन ऑफ Ni ये आपके पास में मैथमेटिकल टर्म्स है इसकी। ठीक है, 1 से लेकर कहां तक, n तक, नीचे आ जाएगा टोटल मोल्स क्या आ जाएगा, i इक्वल टू 1 से लेकर यहां पर आ जाएगा Ni। ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरेज मोलर मास क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास या एवरेज मोलर मास हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, लिखो पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखना है आपको। ठीक है, लिखो पहला क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, आपको इनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है इक्वल मास ऑफ O2 एंड N2। ठीक है, मान लिया XX ग्राम दोनों के। ठीक है, तो आपको इनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, फिर आपके पास में इक्वल मोल्स दे दिए, मान लिया XX मोल ले लिए, तो हमारे पास में इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है। फिर आपके पास में तीसरा क्वेश्चन ये है, फिर आपके पास में इसके जस्ट अपोजिट कांसेप्ट पे चलते हैं कि इसके रिवर्स टाइप में कैसे आएगा क्वेश्चन, तो वो अपने देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो अपने पास में, ठीक है, चेक करो इसको। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 का चेक करो पहले। आंसर 1 देखो क्या है, इक्वल मास ऑफ O2 एंड N2। ठीक है, तो हमारे पास में है इक्वल मास ऑफ O2 एंड N2। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लिया x ग्राम, लेट x ग्राम ऑफ O2 एंड
x ग्राम ऑफ N2। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास या आपके पास में मोलर मास बोले तो इसका कितना आता है आपके पास में 32, और इसका कितना आता है आपके पास में मोलर मास ऑफ N2 कितना आता है आपके पास में, ये आता है आपके पास में यहां पर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करो यहां पर ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे को एवरेज मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो NO42 कितना आ जाएगा x/32। ठीक है, अच्छा N ऑफ N2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28, सॉरी x अपॉन में कितना आ जाएगा 28। गिवन मास अपॉन में मोलर मास कर दूं तो आपके पास में क्या आ जाता है, ये आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स एवरेज मोलर मास निकालना है। ठीक है, तो एवरेज NO42 इनटू में मोलर मास ऑफ O2 प्लस N ऑफ N2 इनटू में मोलर मास ऑफ N2 डिवाइड बाई N ऑफ O2 प्लस में N ऑफ N2, ये हमेशा होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, सब चीजें वैल्यू पुट करता हूं, NO42 कितना हो जाएगा x/32। ठीक है, ये मोलर मास कितना आ जाएगा 32 प्लस ये कितना हो जाएगा x/28, और मोलर मास ऑफ N2 कितना आ जाएगा आपके पास में इनटू में क्या आ जाएगा 28 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा x/32 प्लस x/28। ये 32 से 32, ये 28 से 28 गया, तो आपके पास में n ऑफ एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा x प्लस x कितना हो जाएगा 2x डिवाइड बाई यहां पर आ जाएगा x/32 प्लस में x अपॉन में कितना आ गया 28। यहां पर देखना आप आपके पास में ये आपके पास एलसीएम लोगे, यहां पर आया 2x, एलसीएम आया 32 इंटू 28, तो ये आएगा 28x प्लस में कितना आ जाएगा 32x आ गया। ठीक है, अब यहां पर देख चेक करो, ध्यान से देखना, इधर ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2x इंटू में 32 इंटू 28 आ गया, डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास में, ये इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास में 32 प्लस 28 आपके पास में आ जाता है 60x, x से x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, अब चेक करो इसको, 1 से गया ये आया 30, अब आपके पास में इसको गया 15 से ये आया 16। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और आपके पास में क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, तो 16 इंटू में 28, तो 16 इंटू 28 कितना होता है आपके पास में, चेक करो। ठीक है, 48 02 12 08 20 844 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी आपके पास में, 15 टू जा पे जाएगा। ठीक है, 14148 है ना, तो ये आएगा 9 पे 29, ये आ जाएगा आपके पास में 135, बचा आपके पास में कितना, ये बच गया आपके पास में 13। ठीक है, तो 0 लगाया। ठीक है, पॉइंट पे कितने पे जाएगा आपके पास में, पॉइंट पे जाएगा 9 पे नहीं जाएगा, अब 8 पे जाएगा। ठीक है, और 15 8 जा आपके पास में होते हैं कितना 120 यानी 10 बच गया, 10 यानी 0 तो ये आपके पास में जाएगा 15 6 96 86। ये आपके पास में क्या आ गया, एवरेज मोलर मास। ठीक है, चेक करो इस चीज को, आप एक बार देखो इसको, फिर मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको कि शॉर्टकट कैसे आप इसका यूज करोगे। ठीक है, शॉर्टकट बताऊंगा आपको, पहले आप इसको देखो कि क्या आपने को ये एवरेज मोलर मास निकालना आया। एवरेज मोलर मास निकालने के लिए जब इक्वल मास दिया होता है दोनों का x ले लेते हैं।
ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, आसान है नंबर ऑफ मोल निकालना, ग्राम अपॉन पर क्या लगा देते हैं गिवन मास, अपॉन में क्या लगा दिया मोलर मास निकाल दिया। फिर एवरेज मोलर मास निकालने के लिए ये फॉर्मूला है N1 M1 प्लस M2 M2 डिवाइड बाई N1 N2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगाया फॉर्मूला लगाया है, इसमें वैल्यू पुट की है, ये आपस में कट गए हैं, ये आपके पास में आ गया है। ठीक है, चेक करो आपके पास में है क्या चीज। ठीक है, ये किस तरीके से हम शॉर्ट मेथड लगा सकते हैं इसके अंदर, है ना। ठीक है, पहले ये निकालो, सेकंड वाला भी निकाल दो, सेकंड वाला निकालना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वैल्यू है वो किसकी ज्यादा क्लोजर है, ये वैल्यू है जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या है लो है। ठीक है, तो जब इक्वल मास होगा, जब क्या होगा इक्वल मास दिया हुआ होगा, उनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्लोज टू लोअर मॉलिक्यूलर मास के आएगा। क्लोज वैल्यू किसकी आएगी N2 वाले के, यानी इसका जिसका लो मॉलिक्यूलर मास है उसकी क्लोज वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो सेकंड है हमारे पास में, पहले ये निकाल लेना। ठीक है, सेकंड देखना आपके पास में, सेकंड चेक करो, सेकंड आपके पास में इक्वल मोल, आंसर है सेकंड का इक्वल मोल। ठीक है, तो इक्वल मोल के अंदर क्या करना है, लेट एक्स मोल ऑफ H2 एंड एक्स मोल ऑफ N2 ले लिया। ठीक है, चेक करते रहो साथ ही साथ, आप खुद करो इसको, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास में एक्स मोल आ गया, तो अब इसका मोलर मास हमें पता है कितना होता है 2 होता है, इसका मोलर मास कितना होता है 28 होता है या नहीं होता है। एवरेज मोलर मास निकालना है तो हमारे पास में इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं x है, x इंटू इसका मोलर मास कितना 2 प्लस इसके मोल्स कितने हैं x, इसका मोलर मास कितना है 28 डिवाइड बाई टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे x प्लस x। ठीक है, चेक करो आपके पास में ये आया 2x प्लस में कितना आया 28x। ठीक है, डिवाइड बाय कितना आ गया 2x, ये आ गया 30x डिवाइड बाय 2x कितना आ गया आपके पास में x से x कैंसिल, ये आ गया 50। ठीक है, तो एवरेज मोलर मास आपके पास में आ जाएगा इतना ग्राम। ठीक है, चेक करो ध्यान से देखो, अगर शॉर्ट मेथड लगाना है, अगर इक्वल मेथड इक्वल मोल दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं इक्वल मोल, अगर इक्वल मोल दिए हुए होंगे तो हमारे पास में ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, जो इसका मोलर मास है और इसका मोलर मास है इन दोनों का एवरेज निकाल लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट डाल के यहां पर एक चीज लिखनी है, शॉर्ट मेथड में है ये आपके पास में। ठीक है, चेक करो शॉर्ट मेथड, अगर इसमें अगर लगाना है तो क्या करोगे, इसमें लगाना है तो क्या करोगे, इफ इक्वल मास लिख लेना आप, इफ इक्वल मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन देन एवरेज मोलर मास इज क्लोज टू low molecular mass value। if equal mass, दोबारा लिख लेना, if equal mass of gases are given then average molecular mass close to gases having low molar mass। ठीक है, तो उसके क्लोज आएगी। थर्ड, सेकंड है आपके पास में, नोट नंबर 2 के अंदर लिखना, शॉर्ट मेथड है। ठीक है, नोट नंबर 2 है, पहला वाला नोट नंबर 1 लगा लेना। ठीक है, नोट नंबर 2 के अंदर लिखना है, इफ इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस आर गिवन, if equal moles of gases are given then
वैल्यू ऑफ एवरेज molecular mass AMM is the average of molar mass of gases, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपने पास में, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चेक करो जल्दी से, देखो जल्दी जल्दी करो, ठीक है। आंसर थर्ड है आपके पास में, ठीक है। थोड़ी स्पीड बढ़ा लो अब आपके पास में। एवरेज मोलर मास क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो नंबर ऑफ मोल दो दिए हुए, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2 होता है, तो 2 into 2 लगा दिया। 2 यहाँ पर मोल्स है, 2 यहाँ पर क्या है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। प्लस 3 मोल्स है, इनटू में कितना लगा दिया 28, क्योंकि इसका मोलर मास कितना होता है 28। प्लस में कितना आ जाएगा 5, इनटू में कितना आ जाएगा 32, क्योंकि 5 मोल्स है और 32 इसका क्या है मोलर मास है। 10 इनटू में ये SO2 कितना होता है आपके पास में बताओ, 32 इनटू 32 प्लस 32 कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64, डिवाइड में करो अब टोटल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 मोल प्लस 3 मोल प्लस 5 मोल प्लस में कितना मोल 10 मोल, ठीक है। तो एवरेज मोलर मास निकालना है यहाँ पर। एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 8 जा 24 6 84 प्लस ये कितना आ जाएगा 0 16, ठीक है। प्लस ये कितना आ जाएगा 640 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा टोटल आ जाएगा 20, ठीक है। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 88, ठीक है। ये हो जाएगा 888 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 4.4 एवरेज मोलर मास, ठीक है। ये एक रैंडमली लिया हुआ क्वेश्चन था, किसी भी तरीके से कुछ भी आप ले लो यहाँ पर, बस आपको मोलर मास और मोलिकुलर मास आपको मोलर मास और मोल्स आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब हमारे पास में है रिवर्स टाइप क्वेश्चन। हाँ, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों रिवर्स टाइप क्वेश्चन है। कौन से हैं, रिवर्स टाइप, इसका जस्ट अपोजिट। अब आपको एवरेज मोलिकुलर मास दिया हुआ है, आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब परसेंटेज 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो परसेंटेज बाई मास निकाल सकते हैं, एक परसेंटेज बाई हम क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेथड बताएंगे आपको इसके कि दोनों मेथड से किस तरीके से। एक शॉर्ट मेथड है जो आप कंपटीशन में यूज करोगे, वैसे ये आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना, ठीक है। तो चलो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, पहली बात है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन क्या चीज होती है, ठीक है। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन होती है जिसमें ओजोन एंड ऑक्सीजन का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, तो ये इसके अंदर 2 आपके पास में है, एक है O2 और ये है O3। ओजोन का मतलब क्या है O3 और ऑक्सीजन का मतलब O2 है आपके पास में, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, इनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, मान लेते हैं इसके x ग्राम प्रेजेंट है, कितने ग्राम प्रेजेंट है, x ग्राम। तो इसके कितने ग्राम होंगे, इसके हो जाएंगे 36 माइनस x, ठीक है। टोटल 36 ग्राम है भाई, ठीक है। एवरेज मोलिकुलर मास आपके पास में है तो टोटल कितना है आपके पास में 36 ग्राम है, ठीक है। अब 36 ग्राम में से x ग्राम ये ले लिया तो कितना हो जाएगा 36 माइनस x क्या हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से आप इसके मोल्स निकाल लो, तो यहां पर आ जाएगा मोल्स, ठीक है। तो मोल्स कितने आ जाएंगे, इसलिए x अपॉन इसका मोलर मास आप लोगों को पता ही होगा कितना होता है 32 होता है और इसका कितना होता है 48 होता है, ठीक है। अगर आप ग्राम लगाना चाहो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 32
ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 36 माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। चलो अब बात करते हैं हमारे पास में जो दिया हुआ है उसके अंदर पुट करते हैं। एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा NO42 मोलर मास ऑफ O2 प्लस NO43 MO43 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपके पास में NO42 प्लस NO43 आ जाएगा। ये कितना दिया हुआ है 36 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपके पास में x अपॉन 32 इंटू 32 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 48 मोल्स आ गए इंटू में कितना आ जाएगा 48 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपके पास में x अपॉन 32 प्लस 36 माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 48। चेक करो ये 32 से 32 ये 48 से 48 ठीक है। यहाँ पर x प्लस 36 माइनस एक्स x से x कैंसिल बचेगा क्या 36 तो यहाँ से आपके पास में आएगा ये आया 36 इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड किया तो ये आया 36 डिवाइड बाई इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आया आपके पास में कितना 32 इंटू 48 32 इंटू 48 एलसीएम आ गया ठीक है। इसको इधर गया तो ये आया 48x ये आया प्लस में कितना आ जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई किया 32 इंटू 36 और इसको इससे किया तो माइनस आ गया 32x ठीक है। अब ये 36 से ये 36 कैंसिल आउट हो गया। अब चेक करो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ये ऊपर चला जाएगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा आपके पास में आ जाएगा 48 माइनस 32 कितना आ जाएगा 48 माइनस 16x कितना आ जाएगा 16x प्लस में कितना आ जाएगा 32 इंटू 36 मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं आगे जाके ये कट हो जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा तो ये तो इधर हो गया ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है ना ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 32 इंटू 48 कैलकुलेशन है बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास में यहां पर आया 16x कितना आया 16x इसको इधर लेके गया तो 32 क्या आ गया कॉमन आ गया 32 इधर कितना आ गया 48 माइनस कितना आ गया 36 ये गया 1 से ये गया कितने से 2 से तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू इसको किया तो ये आया 12 तो x कितना आ गया आपके पास में ये आ गया 24 ग्राम। अब चेक करो ठीक है इसकी वैल्यू आ गई 24 ग्राम तो इसकी कितनी आ जाएगी इसकी आ जाएगी 12 ग्राम आगे या नहीं आगे। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है क्या निकालना है परसेंटेज बाय मोल्स मोल्स की हिसाब से हमें निकालना है किसके हिसाब से निकालना है मोल्स बाय वेट अलग आएगा बाय मोल्स अलग आएगा ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ O2 ठीक है तो मोल्स कितने आ गए इसके मोल्स आ जाएंगे आपके पास में 24/32 ठीक है। अब ये चीज आपके पास में आ जाएगी इसको काट लो चाहे आप चाहे तो नहीं काटो इसको आ जाएगा 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 48 ये आंसर है आपके पास में ये आंसर ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ O2 है तो कितने में से 48 24 ठीक है अपॉन में कितना आ जाएगा 32। अब अगर इन दोनों को ऐड करते हो आप मोल्स को कितना आ जाएगा मोल्स को ऐड करके देखो ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 ये आ जाएगा आपके पास में कितना 12 16 ठीक है। ये आ गया आपके पास में कितना 1 3 ठीक है। तो 12/16 प्लस 1/3 ठीक है। तो 16 इंटू 3 प्लस कितना आ जाएगा सॉरी 48 प्लस कितना आ जाएगा 16 ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 64/64 ये आ गया 1 मोल टोटल कितना आ गया 1 मोल। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है इनकी वैल्यू कितनी आएगी 1 देखो अगर आप इसको करोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा
ठीक है, तो यहां पर डिवाइड बाय क्या आ गया 1 बाय मोल, ठीक है, यहां पर आ गया O2 के मोल, यहां पर आ गया टोटल मोल, दोनों को ऐड करना है, दोनों मोल्स को ऐड करोगे तो 1 आएगा और इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास में 100, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ O2 आपके पास में कितना आ जाएगा, ये गया आपके पास में कितने से 3 और 4, 3/4 इंटू 100, ये गया 1, ये गया 25, ये आ गया 75%। अगर ये 75% है तो O3 कितना है आपके पास, O3 आपके पास में आ जाएगा 25%, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब आपको इसका शॉर्ट मेथड बताता हूं, एक आपके पास शॉर्ट मेथड क्या था, शॉर्ट मेथड चलो पहले वो करते हैं फिर शॉर्ट मेथड की बात करते हैं, और दोनों में शॉर्ट मेथड से आपके पास में आंसर कंप्लीटली सही आएगा, तो चेक करते हैं। इसका आंसर 75% आया, इसका आंसर चेक करते हैं पहले, फिर आपके पास में अलग तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो हाँ इसका देखते हैं, ठीक है, चेक करो, ठीक है। आपके पास में CO और CO2 का मिक्सचर दिया हुआ है, ये है मिक्सचर, ठीक है। क्या है आपके पास CO है और ये क्या है CO2 है, इसका मोलर मास 44 होता है, इसका कितना होता है 12 + 16 कितना हो जाएगा 28 होता है, ठीक है। इसके भी x ग्राम मान लिए तो इसके कितने आ जाएंगे 36 माइनस क्या आ जाएंगे x ग्राम आ जाएंगे, लेट ये मान लिया x ग्राम है, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस x ग्राम आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलो दोनों के अंदर 36 दिया हुआ है तो हम इसको थोड़ा अलग मान लेते हैं, इसको 32 ग्राम कर लेते हैं, कितना आ जाता है ये भी आ जाएगा 32 माइनस x, ठीक है, चेंज कर लेना थोड़ा, ठीक है। तो ये है मास लेट, है ना। चलो अब हमारे पास में मोल्स निकालते हैं, मोल्स आएगा तो कितना आएगा x/28 और यहां पर आ जाएगा कितना 32 माइनस x अपॉन में कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला सिर्फ यही लगाएगा, हमारे पास में यहां पर लिख देंगे 32 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास में x/28 इनटू कितना आ जाएगा 28 प्लस 32 माइनस x अपॉन में कितना आ जाएगा 28 सॉरी 44 इनटू में आ जाएगा इसका मोलर मास 44 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा x/28 प्लस 32 माइनस x अपॉन में कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपके पास में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर इसको कटेगा तो 32 क्या हो जाएगा 32 बच जाएगा, 32 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया 32 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 32 अपॉन में x/28 प्लस 32 माइनस x अपॉन में कितना आ जाएगा 44 क्रॉस ये इससे गया क्रॉस इधर आएगा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया x/28 प्लस 32 माइनस x अपॉन में 44 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। देखो टोटल मोल्स क्या आ गए 1 आ गए, ठीक है। हमने यहाँ पर टोटल मोल्स निकाल के देखा था 1 आया था, यहाँ पर हम अगर सीधा करते ना तो भी 1 ही आता, ठीक है। तो यही आपके पास में शॉर्ट मेथड है, आपका यही आपके पास में शॉर्ट मेथड है, कुछ भी नहीं करना, दोनों का x ग्राम मान लेना, दोनों के टोटल मोल्स को क्या कर देना है 1 के इक्वल कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ गई तो आप क्या कर दोगे जो मोल्स है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। यही आपके पास में एक शॉर्ट मेथड है। अगर आपके पास में एवरेज मोलर मास या मोलिकुलर मास दिया हुआ है और किसी एक का परसेंटेज पूछा हुआ है या किसी एक के मोल्स पूछे हुए तो आपको सिंपल ये करना है, ठीक है। क्योंकि एवरेज ये कुछ भी नहीं है हमारे पास में, हमें पता है कि एवरेज मोलर मास, शॉर्टकट कहीं और से नहीं आया, शॉर्टकट आया है, हमें पता है एवरेज मोलर मास इज 32, इसका मतलब एवरेज मोलर मास की डेफिनेशन पर जाओ, डेफिनेशन ये कहती है एवरेज मोलर मास इज द मास ऑफ मिक्सचर which contain 1 mole mixture of more than 1 substance, ठीक है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या थी, वो थी एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज द वेट ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोल which contain more than
वन सब्सटेंस, हमारे पास में हमने मोर देन क्या लिया, मोल्स को क्या ले लिया, वन ले लिया, वही तो चीज है, ठीक है, उसके अंदर से ही। हाँ, तो आपके पास में क्या हो गया, ये चीज आ गई, इसी को तो हम एवरेज मोल ऑफ मास बोलते थे, ठीक है, तो इसको 1 के बराबर कर दिया और हम x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू निकालना और ही आसान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पर एलसीएम आएगा 28 into 44, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 44x प्लस 32 into 28 माइनस 28x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस कर दो, ठीक है, तो 44 माइनस 28 कितना हो जाएगा आपके पास में 14x इज इक्वल टू सॉरी प्लस 32 इंटू 28 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 इंटू 44 आ जाएगा, तो 14x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ दोनों को इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 28 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 44 माइनस 32, ये एक से गया, ये कितने से गया, 2 से गया, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू में इन दोनों का आपके पास में क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन बढ़ो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 44 माइनस 12, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 12 ग्राम, ठीक है, और सॉरी 24 ग्राम, 24 ग्राम, ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा 24 ही आएगा, यहाँ पर भी 24, ये बाय चांस है ना, ठीक है, इस चीज को समझना आप, ऐसा कहीं बोल मत देना कि हमेशा 24 ही आएगा, है ना, ठीक है, ये 24 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, अब 24 है तो 32 माइनस ये आ जाएगा आपके पास में कितना 8 ग्राम, है ना। अब परसेंटेज ऑफ सीओ निकालना है, तो क्या कर दोगे आपके पास में 24/28, ये मोल्स ऑफ CO2 आ गए, डिवाइड बाय टोटल मोल्स, इनटू में क्या आ जाएगा 100, टोटल मोल्स कितना है 1 है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में देखो 6 7, है ना, तो 6 अपॉन इंटू 100, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, कहीं पर देख लेना कोई मिस्टेक ना हो, है ना, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं थोड़ी देर में। हाँ, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 44 माइनस 28 होता है 16, है ना, 16 यहाँ पर आएगा 16x, ठीक है, तो 16x आएगा, तो ये आपके पास में अब आ जाएगा x इज इक्वल टू 28 इंटू ये कितना आएगा आपके पास में 12, हाँ 12, 44 माइनस 32 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 16, तो ये गया 8 4 और ये गया 7, ये गया 1, ये गया 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, तो ये आ जाएगा आपके पास में 21 ग्राम, ये 21 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में बताओ जल्दी से 21, तो ये आ जाएगा आपके पास में 11, है ना, 11 ग्राम, ठीक है, और अगर ये 11 ग्राम आ गया है तो अब यहाँ पर इसको निकालना और आसान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21/28 इंटू में कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 4, ये आ गया 25, तो परसेंटेज ऑफ CO है वो आ जाएगा 75%, 75% आंसर सेम नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, जैसे वो बाई चांस आपके पास 24 मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया था, यहाँ पर इसकी मिस्टेक हुई थी, ठीक है, तो ये चीज है आपके पास में, इसको करना है आपको कंप्लीट, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है, हाँ, तो हमारे पास में नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ज्यादा इससे क्वेश्चन आते नहीं है, बट ये बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, कोई बार पूछ लिया जाता है कि इसका कंपोजिशन का लॉ, कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ लिखो, जैसे कि अवोगाद्रो हाइपोथेसिस लिखो, या फिर आपके पास में आ जाता है क्राउड्स ने कौन सा लॉ दिया था। इस तरीके से आपके पास में कुछ लॉ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बाबा लोगों की देन है, जो हमारे बाबा लोग हैं केमिस्ट्री के अंदर, साइंटिस्ट लोग हैं, है ना, तो उनकी देन है। ठीक है, क्या बोलते हैं, कुछ एक बाबा लोग आए, आगे अपने अपने लॉ देंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहली बात ये है कि इन्हें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं। बहुत सारे लॉ हैं, 6-7 लॉ हैं आपके पास में, जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, आज हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे, आज तो हम एक या दो लॉ ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इनको। ठीक है, क्या हुआ था कि लॉ देने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करके किसी भी रिएक्शन को की। ठीक है, फिर उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारे टाइप्स के उन्होंने निकाला। तो बहुत साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से ऑब्जर्वेशन की। जैसे कौन कौन से साइंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे लेवोसियर था, प्राउड्स था। ठीक है, तो इन लोगों ने, अवोगाद्रो था। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, आपके पास में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और कुछ रिजल्ट निकाल के उनको लॉ की फॉर्म में कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले लेवोशियर, लेवोशियर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द केमिस्ट्री भी बोलते हैं, है ना, याद रखना, फादर ऑफ द केमिस्ट्री लेवोशियर है। अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग फादर आ जाते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे 12th चैप्टर के अंदर, तो वहां तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वर्नर को बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग फादर है चैप्टर वाइज, है ना, बट हम पूरी केमिस्ट्री के फादर किसको बोलते हैं, लेवोशियर को बोला जाता है। ठीक है, अब लेवोशियर ने क्या किया, एक रिएक्शन निकाली। ठीक है, उसको क्लोज कंटेनर में करवाया, किसमें करवाया, क्लोज कंटेनर में। ठीक है, उसने देखा कि एक रिएक्टेंट है, ठीक है, दूसरे रिएक्टेंट से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और तीसरा सब्सटेंस बना रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी रिएक्शन हो, जैसे HCl प्लस NaOH ले लो। ठीक है, तो ये दो रिएक्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्शन हुई और NaCl का फॉर्मेशन हुआ और साथ में H2 आ गया। ठीक है, रिएक्शन की कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने देखा रिएक्शन हुई, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। बट उन्होंने क्या देखा कि जितना टोटल इनका मास था, रिएक्शन के बाद में जितना टोटल मास इसका होगा, जब रिएक्शन किसमें करवाई जाए, क्लोज कंटेनर में करवाई जाए, मतलब क्या हुआ, जो मास है वो क्या है, कंजर्व है। ठीक है, क्या है, मास दोनों का, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कभी भी चेंज नहीं हो सकता, रिएक्शन यदि किसमें करवाई जाए, क्लोज कंटेनर में करवाई जाए तो। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सबसे पहला लॉ। ठीक है, ठीक है, द वेरियस साइंटिस्ट, ठीक है, पहले इसके लिख लेना क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द वेरियस साइंटिस्ट लाइक प्राउड्स, लेवोशियर एंड Avogadros, etc., etc., are their law, gives their law, which contain formulation of substance and 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 considering composition of matter and chemical reactions,
and chemical reactions are known as law of chemical combination, are known as law of chemical combination. The various laws are following. सबसे पहला है सबसे पहला है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किसने दिया था? लेवोशियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवोशियर। क्या बोलता है? मास हमेशा कंजर्व रहता है। मास हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ना ही तो मास को बनाया जा सकता है, ना ही क्या किया जा सकता है? डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बट ये लो है वो एक जगह फेल हो जाता है। आप सोचना कि इस जगह पर आपका क्वेश्चन है आज का, ठीक है? मैं बोलता हूं हर कोई हर रिएक्शन में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगता है, बट कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता है। वो कौन सी रिएक्शंस है? आप लोगों के आंसर मेरे को मिलने चाहिए कमेंट में। जिसने पूरा एकदम लेक्चर देखा हुआ है उसके आंसर मिलने चाहिए, ठीक है? तो यहां पर हमारे पास में ये लॉ है, इसको लिखवा कर मैं आज का लेक्चर तो कंप्लीट कर रहा हूं, बट कल इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास में है लिखना लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में लिखना मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed, it is always conserved during any chemical reaction, ठीक है? नीचे लिखना नोट डाल के एक्सेप्शनल, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन डैश को छोड़ दो, ठीक है? कल का आपका यही क्वेश्चन है, कौन सी रिएक्शन में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या नहीं होता है? लागू नहीं होता है, ठीक है? ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। ठीक है।